यूपी पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को एनकाउंटर में मार गिराया है। यूपी एसटीएफ के मुताबिक ये एनकाउंटर मेरठ में हुआ। अनिल दुजाना ग्रेटर नोएडा का रहने वाला था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दुजाना का काफी खौफ था। रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी एसटीएफ और दुजाना के बीच सीधी मुठभेड़ हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल दुजाना की कुख्यात माफिया सुंदर भाटी और उसके गैंग से रंजिश चलती थी। इस रंजिश में कई हत्याएं हो चुकी हैं। 2012 में अनिल दुजाना और उसके गैंग ने सुंदर भाटी और उसके करीबियों पर AK-47 जैसे हथियारों से हमला किया था। दोनों गैंग्स के बीच सरकारी ठेकों, सीरिया के अवैध तरीके से चोरी, टोल के ठेकों को लेकर लड़ाई होती थी। अनिल दुजाना इस साल 10 अप्रैल को ही रिहा हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार रिहा होते ही उसने गौतम बुद्ध नगर में अपनी खिलाफ गवाही दे रहे लोगों को धमकियां देना शुरू कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रम पर यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश का बयान आया है। उन्होंने कहा, अनिल दुजाना एक कुख्यात अपराधी है। हमारी मेरठ यूनिट ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसके ऊपर 18 से ज्यादा मर्डर केसेस हैं। जैसे ही आगे की डिटेल मिलेगी उसके अनुसार आपको जानकारी दी जाएगी। पर दुजाना गांव का एक आम लड़का गैंगस्टर कैसे बना, बताते हैं। यूपी के बुलंदशहर में बांदलपुर थाना क्षेत्र है। इस इलाके के दुजाना गांव में एक कुख्यात अपराधी सुंदर नगर उर्फ सुंदर डाकू हुआ करता था। 70-80 के दशक में सुंदर का दिल्ली तक खौफ था। कहा जाता है कि सुंदर ने इंदिरा गांधी को भी हत्या की धमकी दी थी, लेकिन गांव के लोग उसे मसीहा मानते थे। आर्मी में नौकरी कर रहे सुंदर पारिवारिक विवादों की वजह से अपराधी बन गया था। एक पुलिस मुठभेड़ में सुंदर दुजाना को मार दिया गया। इसी दुजाना गांव का रहने वाला है अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना। पुलिस रिकॉर्ड में अनिल दुजाना पर सबसे पहला मामला 2002 में गाजियाबाद के कविनगर थाने में हुआ। तब उस पर हरबीर पहलवान की हत्या का आरोप लगा। इसके बाद अनिल दुजाना का नाता अपराध से जुड़ता चला गया। पश्चिमी यूपी में गैंग वॉर की शुरुआत महेंद्र फौजी और सतबीर गुर्जर के आपसी अदावत से हुई। इसके बाद सुंदर भाटी और नरेश भाटी के बीच गैंग वॉर छिड़ गई। ये दोनों सतबीर गुर्जर के ही चेले थे। 2004 में सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की हत्या कर दी। नरेश भाटी का भाई रणदीप और भांजा अमित कसाना इसी का बदला लेना चाहते थे, जिसमें साथ दिया अनिल दुजाना ने। अब तक अनिल दुजाना भी पश्चिमी यूपी में जाना माना नाम हो गया था, जानने पहचानने लगे थे लोगों से। नवंबर 2011 में साहिबाबाद स्थित भोपुरा में सुंदर भाटी के किसी रिश्तेदार की शादी थी। रणदीप, अनिल दुजाना और अमित कसाना ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की। 3 लोग मारे गए, लेकिन सुंदर भाटी तब भी बच गया। इस तिहरे हत्याकांड में अनिल दुजाना जनवरी 2012 में पकड़ा गया और उसे जेल भेज दिया गया। अनिल ने जेल से ही गैंग को चलाना शुरू कर दिया। बाहर रणदीप भाटी और अमित कसाना उसके ऑर्डर को फॉलो करते थे। जनवरी 2021 में अनिल दुजाना जमानत पर बाहर आया था। हालांकि पुराने केस में पेशी पर न पहुंचने के चलते कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था। 6 जनवरी 2022 को अनिल दुजाना को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ में उसके 2 साथी सचिन गुर्जर और रकम सिंह भी दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गए थे। दुजाना पर 18 मर्डर सहित कुल 60 केस दर्ज थे। उस पर रासुका भी लग चुका है। यूपी पुलिस ने उस पर 75,000 रुपए का इनाम भी रखा था। क्राइम ब्रांच ने अनिल को पकड़कर बताया कि वो दिल्ली के मंडावली इलाके या कड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में किसी की हत्या करने वाला था। इनपुट सही थे और वक्त रहते अनिल दुजाना को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से ही अनिल के इशारे पर बाहर मर्डर होते जा रहे थे। उसे सुंदर भाटी से बदला लेना था। भाटी ने जनवरी 2014 में दुजाना के घर पर हमला करवा दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें अनिल के भाई जय भगवान की मौत हो गई। अनिल के पिता ने सुंदर भाटी समेत 8 लोगों को इस मामले में नामजद कराया। बाद में दुजाना गैंग ने जय भगवान की मौत का बदला लेने के लिए सुंदर भाटी के गुर्गे राहुल की हत्या कर दी। जनवरी 2021 में अनिल दुजाना जमानत पर बाहर आ गया। अनिल दुजाना की शादी की कहानी भी बड़ी रोचक है। उसने 2019 में बागपत की रहने वाली पूजा से सगाई की थी। 2021 में जमानत पर बाहर आने के बाद अनिल ने सूरजपुर कोर्ट में 18 फरवरी को पूजा से शादी कर ली। दरअसल पूजा के पिता लीलू का बागपत के ही एक शख्स राजकुमार से 40 बीघा जमीन का विवाद चल रहा था। राजकुमार ने अपनी 2 बेटियों की शादी कुख्यात अपराधी हरेंद्र खड़खड़ी और उसके भाई से कर दी। उसके बाद राजकुमार के मुकाबले पलड़ा कमजोर न हो जाए, इसलिए पूजा के पिता ने अपनी बेटी के लिए हरेंद्र से भी ज्यादा नामी अपराधी अनिल दुजाना की तलाश लिया और शादी कर ली। अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना नोएडा के बादलपुर इलाके के दुजाना गांव का रहने वाला था। पुलिस रिकॉर्ड में अनिल दुजाना पर सबसे पहले मामला 2002 के गाजियाबाद के कविनगर थाने में दर्ज था, जैसे हमने आपको पहले बताया। इसके बाद अनिल दुजाना का नाता अपराध से कैसे जुड़ता चला गया, इसकी कहानी आपने सुनी। ये कहानी लिखी मेरे साथी शिवेंद्र गौरव ने। आपकी क्या राय है, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। मेरा नाम है सोनल। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।